हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक हमने जोड़ दिया है। पिछले वीडियो में मैंने जो विश्वविद्यालय कराए थे आपको, वो कृषि विश्वविद्यालय थे। भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर स्थापित किए गए हैं अलग अलग नामों से। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ कम्प्लीटली। अब मैं कराने जा रहा हूँ संस्कृत विश्वविद्यालय। कई तरह से अभी क्वेश्चंस इससे भी आने लग गया कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो हमारे अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, या फिर कभी कुल गुरु कालिदास के नाम से है एक, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामचंद्र चार्य के नाम से एक संस्कृत विश्वविद्यालय। इस तरह के विश्वविद्यालय कई हैं जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, जो हमारी संस्कृति को मतलब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति को समूह के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यही जो विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्य में स्थापित हैं। तो पूछ लेते हैं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं टाइम ना लेते हुए। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और फर्स्ट हमारा कह रहा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, पूरा नाम क्या है? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विश्वविद्यालय। ओके, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी बनारस। तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से कहाँ पर स्थित है? ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको देता हूँ, कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी हुई थी 1962 के अंदर। ये आप ज़रूर लिख लें। ठीक है, ये आप ज़रूर लिख लें 1962 में। अपने नोट्स में एक साइड में ये लिखते जाएं। ठीक है, स्थापना भी लिखते जाएं। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है और 1962 में इसको स्थापित किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है जगतगुरु रामानंदाचार्य, क्या बोला गया? जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा जयपुर में। कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर कहाँ है आपका? ये है आपका राजस्थान में, यानी कि आरजे मतलब राजस्थान। ओके, राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। क्लियर दोस्तों? किस सन में की गई थी? 2001 में की गई थी, जयपुर में की गई थी। और किस नाम से की गई थी? जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कामेश्वर, क्या कहा जा रहा है? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी बिहार। क्लियर? अगर ये बोले कि बिहार में कहाँ पर है, तो बिहार में है आपका दरभंगा। भंगा कर दिया मैंने, दरभंगा है, दरभंगा। क्लियर दोस्तों? दरभंगा। ओके, बिहार में कहाँ पर? दरभंगा जिले में। ठीक है, अब बात आती है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। क्लियर? याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। और 4 हमारा कह रहा है कर्नाटका संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या बोला जा रहा है? कर्नाटका संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका के नाम से क्या होगा? बेंगलुरु, जो उसकी राजधानी है, बेंगलुरु शहर जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कर्नाटक के नाम से। कर्नाटक में बेंगलुरु कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। क्लियर? अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय की ये 2010 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 2010 में। ये याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2010 में कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कवि कुलगुरु। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, सिर्फ आपको आगे का नाम चेंज भर हो रहा है। ठीक, आगे का नाम चेंज हो रहा है।
कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इतना लिखा हुआ पीछे। क्लियर? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी नागपुर। तो आपको बताना कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपका नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ेगा आपका? ये आप बता देंगे, जल्दी बताएं। महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। अब बात आती है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1997 में। 1997 में, यानी कि 1997 में। कब की गई थी दोस्तों? 1997 में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कुमार भास्कर वर्मा किस नाम से है? कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन भारत विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत विश्वविद्यालय ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, पूरा पढ़ना है आपको। क्लियर दोस्तों? चलिए ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी नलवरी, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। तो क्या बोला गया? कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन भारत विश्वविद्यालय। ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन बी नलवरी। कहाँ पर दोस्तों? नलवरी। अब ये नलवरी कहाँ पर आता है? ये नलवरी आपका आता है उड़ीसा में। उड़ीसा में। क्लियर दोस्तों? कहाँ पे आता है? ओहो, नलवरी है आपका असम में। उड़ीसा आ गया मुझे, असम में। सॉरी दोस्तों, ये है आपका असम के अंदर। ये उड़ीसा नेक्स्ट ऑप्शन है ना, इसी को देख के मेरे माइंड में जुबान पे उड़ीसा ही आ गया। तो नलवरी आपका कहाँ पर है? असम के अंदर। क्लियर दोस्तों? कहाँ है? असम के अंदर। अब बात आती है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन भारत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी 2011 में। क्लियर दोस्तों? कब हुई थी? 2011 में। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 7 की तरफ। और 7 हमारा है कृषि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी उज्जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय आपका है उज्जैन में। कहाँ है? ऑप्शन डी उज्जैन। अब उज्जैन कहाँ है? ये आपका आता है एमपी के अंदर। क्लियर दोस्तों? उज्जैन कहाँ आता है? एमपी में। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। 2008 में। क्लियर दोस्तों? 2008 में। क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम 8 की तरफ। और 8 हमारा कह रहा है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ये नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए है इसका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है तिरुपति, ऑप्शन डी है इंदौर। तो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका तिरुपति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तिरुपति। तिरुपति कहाँ आता है दोस्तों? ये आता है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्लियर रहेगा? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ओके। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना है आपका ये 1956 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 9 की तरफ। और 9 हमारा कह रहा है संपूर्णानंद। क्या बोला जा रहा है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी भोपाल। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये पड़ेगा आपका ऑप्शन ए बनारस। ओके, ऑप्शन ए बनारस। बनारस कहाँ पर है? बनारस है आपका यूपी में। क्लियर दोस्तों? क्लियर? ओके। तो और इसकी स्थापना किस वर्ष होती? 1971 में, यानी कि 1971 में। 1971 में। ओके, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है राष्ट्रीय संस्कृत, ये रिपीट हो गया दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृत अच्छा रिपीट नहीं हुआ दोस्तों। राष्ट्रीय संस्कृत जो संस्थान है, ठीक है, एक तो है आपका, मैं दोनों आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, मुझे याद आ गया। एक तो है आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की जगह पर है विश्वविद्यालय, जो मैंने आपको कराया है वो क्या है? विश्वविद्यालय, जो पीछे निकल चुका है। आपको ये चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर संस्थान की जगह पर क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर संस्थान की जगह पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये ध्यान देना है, ये भरा आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वो है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है।
आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ठीक है, ये है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी में। कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली, ऑप्शन बी। और इसकी 1970 यानी कि 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1970 में, ठीक है। अब इसको एक नाम से और बोला जाता है, इस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक नाम और बोला जाता है। वो नाम आप लिख लीजिए, डीम्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। क्लियर दोस्तों? इसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा। संस्थान और विश्वविद्यालय में अंतर बता दिया है, दोनों के दोनों अलग राज्य में। राष्ट्रीय संस्कृत जो विश्वविद्यालय विद्यापीठ है वो तिरुपति में है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है वो नई दिल्ली में। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या बोला गया? श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। तो श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा एर्नाकुलम। और ये कहाँ पर पड़ता है? एर्नाकुलम आपका पड़ता है केरल में। एर्नाकुलम कहाँ पड़ता है? केरल में। क्लियर? केरल में आपका पड़ता है, केरल में एर्नाकुलम पड़ता है। क्लियर? और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 12 की तरफ। 12 हमारा कह रहा है श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय। श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, क्या बोला गया? श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी नेल्लोर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए तिरुपति। कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर? तिरुपति। और तिरुपति कहाँ है? ये है आपका एपी में, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। क्लियर दोस्तों? 2006 में। सन आप जरूर याद रखना किस वर्ष स्थापना हुई थी, मैंने प्रत्येक के करा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की तरफ। और 13 हमारा कह रहा है श्री जगन्नाथ। नेक्स्ट क्या आया हमारा? श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा पुरी में। जगन्नाथपुरी के नाम से तो आप पता ही है, जगन्नाथपुरी और पुरी। और पुरी कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। क्लियर दोस्तों? पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और ये 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 14 की तरफ। और 14 हमारा कह रहा है सोमनाथ। क्या बोला जा रहा है? सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ से आपको याद हो रहा होगा क्या कि महमूद गजनवी ने भारत पर 27 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और उसने अपना आक्रमण का जो शुरुआत की थी वो 1000 ईस्वी में की थी। कब? 1000 ईस्वी में। और वो उसने पहला आक्रमण कहाँ किया था? पेशावर में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? पेशावर में शुरू किया था। और वहाँ से शुरू करते करते उसने इतने आक्रमण किए, प्रत्येक साल, हर एक साल उसने 27 आक्रमण किए। हर एक साल उसने हर 27 साल तक आक्रमण किए। और लास्ट आक्रमण जो था उसका जाटों के विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि जो 25 में जो था ना, जो 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में स्थित है, इसका आंसर भी मैंने बता दिया दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। उसको इसने लूटा, उसको तोड़ फोड़ करा, ठीक है। और वहाँ से धन संपत्ति सारी लूट कर जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में उनसे जाटों ने उनसे कुछ धन छीन लिया था, ठीक है। इसी से वो गुस्सा था। फिर वो वापस उसने 1026 में किसी और के साथ लड़ाई की। और 1027 में, ठीक है, 1027 ईस्वी में उसने जाटों के विरुद्ध आखिरी लड़ाई लड़ी थी और जीत कर वापस चला गया था। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो सोमनाथ के बारे में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। और सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ है दोस्तों? क्लियर रहेगा? गुजरात के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 2005 में, 2005 में। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 15 की तरफ।
15 हमारा कह रहा है उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड से ही उत्तराखंड में आ जाएगा इसका तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ही आपको सारे उत्तराखंड के दे रखे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पढ़ना ध्यान से, उत्तराखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए है आपका देवप्रयाग, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा हरिद्वार, ऑप्शन बी। कहाँ पड़ेगा दोस्तों, हरिद्वार में। और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी, 2005 में। क्लियर दोस्तों, हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। देवप्रयाग आपका, देवप्रयाग से बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी जब नदी मिलती है, ठीक है, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, ओके, यहाँ से अलकनंदा आती है, ठीक है, ऐसे यहाँ से भागीरथी आती है, जिस स्थान पे ये दोनों मिलती हैं, ठीक है, जिस स्थान पे ये मिलती है उस स्थान को तो देवप्रयाग बोल दिया है। क्या बोल दिया, देवप्रयाग। और यहाँ से जब दोनों नदियों का मिलन हुआ और जो एक सिंगल नदी बही है उसको बोल दिया हमने गंगा नदी, उसको क्या बोल दिया, गंगा नदी। क्लियर हो गया दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, मैंने दे दी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 की तरफ। और 16 हमारा कह रहा है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथल, ठीक है। और कैथल का इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बताना है कि ये कहाँ पर, ये है आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में कैथल पड़ता है। कैथल का नाम सुन के एक चीज़ और आ गई, क्या, कि इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, किसकी बेटी, इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, जब इसकी जो उसको क्या कहते हैं, जब मर जाते हैं तो एक मिनट, दीर्घा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी मस्जिद जो है, ठीक है, कहाँ पर है, कैथल में बनाई गई है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इन सॉरी क्या नाम है इनका, अभी जवान पे मेरे दोस्तों थोड़ा सा हाँ, रजिया सुल्तान, ओके, क्लियर। रजिया सुल्तान जो थी, जो पहली महिला शासिका थी भारत की, ठीक है, पूरे भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को बोला जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश वही था जिसने चहल चालीसा जो दुर्ग चालीसा के नाम से एक गढ़ बनाया था, ठीक है, लोगों का, उसको इल्तुतमिश था वो, ठीक है। तो उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, तो उसकी बेटी का रजिया सुल्तान की हत्या जो है कैथल में करवा दी गई थी, ठीक है, गद्दी के लालच में, ठीक है। तो उनकी जो मस्जिद जो बनी हुई है वो कैथल के अंदर। मैं अल्टीमेटली आपको यही बताना चाहता था कि कैथल में जो है रजिया सुल्तान की मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, ये मैं कहना चाहता था, ये मेरे दिमाग में थोड़ा सा निकल रहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 17। और 17 हमारा कह रहा है महाराजा संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या बोला जा रहा है, महाराजा संस्कृत कलाशाला संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी विजयनगर। और विजयनगर कहाँ है आपका, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, एपी में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, एकदम क्लियर, सारे क्लियर हो गएंगे। चलिए यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके 17 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो विश्वविद्यालय आपके थे संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपके 17 थे और वो इम्पोर्टेंट थे सारे के सारे, मैंने लगभग आपको कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। और टॉप क्लास के क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है, पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।